एमबी एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं और प्रोनाउन में प्रोनाउन के काइंड्स देख रहे हैं। अभी तक हमने 4 प्रकार के प्रोनाउन देख लिए हैं, उनके डिटेल में चर्चा कर ली है। आज हम चर्चा करेंगे अपने अगले प्रकार के प्रोनाउन, जो कि हमारा 5वें प्रकार का प्रोनाउन, जिसे हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसा कि हम बार बार बात करते हैं कि आपको जो भी अगर किसी चीज़ की डिफिनीशन को याद रखना है तो आप उसके जो उसका नाम है उसकी मीनिंग जानिए। आप उसकी मीनिंग आप ध्यान रखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं वो हमेशा के लिए याद रहेगा। तो जैसे यहाँ हम देख रहे हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव कह रहे हैं हम, तो ये इसकी किस क्वालिटी के आधार पर से हम डिमॉन्स्ट्रेटिव कह रहे हैं। ये जो डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड है, जो ये शब्द है, ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव फॉर्म है। इसका वर्ब फॉर्म होता है डिमॉन्स्ट्रेट, और डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है टू शो क्लियरली, यानी क्या? स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना। इसका मतलब है स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना। चलिए हम इसकी बात ऐसे करते हैं कि आप इसकी मीनिंग कैसे जान पाएंगे, क्योंकि ये क्या है? ये एक प्रोनाउन होगा, और प्रोनाउन कब आता है? किसी नाउन के बारे, मतलब नाउन के स्थान पे आता है, हम कह लें। ठीक है, तो ये क्या है? अब हम यहाँ पे इसको इससे कैसे रिलेट कर सकते हैं? टू शो क्लियरली, यानी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना। तो मान लीजिए क्या है कि हम एक नाउन के बारे में बात कर रहे हैं। एक नाउन के बारे में, नाउन क्या है? किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का नाम है। मैं सामने वाले व्यक्ति को उसके बारे में समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि मैं इस वस्तु के बारे में बात कर रहा हूँ, या इस स्थान के बारे में बात कर रहा हूँ, या इस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन वो इतना, मतलब कैसे, मैं कैसे बता सकता हूँ? या तो उसे उसके नाम से बता सकता हूँ, या क्या कर सकता हूँ, या तो मैं उसकी क्वालिटी, जो उसके अंदर जो क्वालिटी है, उसके माध्यम से उसे बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि मैं उसी व्यक्ति की बात करता हूँ जिसके अंदर ये क्वालिटी है, या उस वस्तु की बात कर रहा हूँ उसके अंदर ये क्वालिटी है। लेकिन फिर भी वो व्यक्ति उस व्यक्ति को समझ नहीं पा रहा है कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, या क्योंकि वो उस वस्तु को नहीं समझ पा रहा है मैं किस वस्तु के बारे में बात कर रहा हूँ। तो हमारे पास सबसे आसान तरीका क्या है कि मैं, अगर वो वस्तु नज़दीक में कहीं दिखाई दे रही है तो उसकी ओर क्या करूँ? संकेत कर दूँ, संकेत करके उसे दिखा दूँ। तो इससे क्या हो जाएगा? मैंने स्पष्ट रूप से उसे प्रदर्शित कर दिया कि भाई यही है जिसके बारे में मैं इतनी देर से इसकी क्वालिटी बता रहा था, वो यही है। तो एग्जैक्टली मीनिंग इसकी यही है। हिंदी में हम कहते हैं संकेत वाचक, यानी कैसा प्रोनाउन? प्रोनाउन को सर्वनाम कहते हैं। जो संकेत करे, किसकी ओर संकेत करेगा? ये उस नाउन की ओर संकेत करेगा जिसको हटा करके ये आ रहा है, जिसकी जगह पे ये प्रयोग किया जा रहा है, ये उस नाउन की ओर संकेत करेगा, डिमॉन्स्ट्रेट करेगा, यानी उसे स्पष्ट रूप से क्या करेगा? प्रदर्शित करेगा कि भाई यही है जिसके बारे में बात कर रहा था। तो इस तरीके से आप डिमॉन्स्ट्रेट जो वर्ब है उसका मतलब है टू शो क्लियरली, यानी हमने साफ साफ स्पष्ट रूप से उसे दिखा दिया, प्रदर्शित कर दिया कि भाई उसकी ओर संकेत करके यही है। तो इसे हिंदी में कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। हिंदी में क्या है? मतलब इंग्लिश में डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो हमने इसकी मीनिंग के आधार पे हमेशा इसे हमें याद रखना है। तो जैसे हम इसे किसी वस्तु की ओर, मान लीजिए वस्तु मान लेते हैं, किसी वस्तु की ओर हम कैसे संकेत कर पाते हैं? अगर वो व्यक्ति एक है और वो क्या है, हमारे अगर नज़दीक में है, तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं यह, जैसे यह वस्तु, यह, हम मान लो मेरे पास नज़दीक में एक पेन है तो हम कहेंगे यह पेन। तो नज़दीक वाली वस्तु जो एक थी, सिंगुलर थी, उसे उसकी ओर संकेत करने के लिए हमने क्या लगाया? यह का प्रयोग किया। और इंग्लिश में इसे कहते हैं दिस, यानी दिस जो वर्ड है ये नज़दीक में किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की, उसका नाम ना लेकर के उसकी ओर संकेत करने के लिए दिस का प्रयोग किया जाता है, जो सिंगुलर होती है। अगर वो सिंगुलर है लेकिन दूर है तो आप क्या प्रयोग करेंगे? दैट, जिसको हिंदी में आप वह कहते हैं। वह कह रहे हैं, इससे पता चल रहा है दूर है। ऐसे ही अगर नज़दीक में ही है और क्या है, एक से अधिक है, तो इंग्लिश में प्लूरल माना जाता है। तो प्लूरल यानी एक से अधिक वस्तुएं, एक से अधिक व्यक्ति हैं, उनको संकेत करने के लिए हम क्या करेंगे? दीज का प्रयोग करेंगे। ऐसे अगर वो दूर है तो हम क्या प्रयोग करेंगे? दोज का प्रयोग करेंगे, एक से अधिक यानी प्लूरल के लिए। सच का प्रयोग कब करेंगे? सच का प्रयोग ये है तब हम करेंगे जब हमने कोई ऐसी बात कर दी जिसको एक उदाहरण के रूप में हम पेश करना चाहते हैं। हमने पहले वो बात रख दी, उसके बाद हम इसको उदाहरण के रूप में आगे पेश करना चाहते हैं। तो जैसे कहते हैं ऐसा ही हुआ था, ठीक है ना, ऐसा है वह,
मतलब हमने पहले बता दिया कि वो क्या करता है ऐसा कुछ, उसके बाद ऐसा। तो सच इस प्रकार का जो है, या इस प्रकार कह सकते हो, इसकी ये मीनिंग होती है। हम सेंटेंस में देखेंगे तो हम एग्जैक्टली समझ पाएंगे। हाँ, इसके साथ में हमने पिछले जब प्रोनाउन की जब बात की थी, यानी कौन सा, पॉजेसिव प्रोनाउन। तो पॉजेसिव प्रोनाउन का जो हमने एक प्रयोग देखा था क्या, जिसे हम प्रेडिकेटिव यूज कह रहे थे। देखिए प्रेडिकेटिव यूज जब कर रहे थे हम प्रोनाउन का, यानी प्रोनाउन हमारा जो पॉजेसिव प्रोनाउन है वो प्रेडिकेट वाले हिस्से में जब आ रहा था, तब वो स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो देखिए वहाँ पे क्या था, वहाँ पे हम ये चूंकि पॉजेसिव प्रोनाउन है, नाम में आ रहा है क्या, पॉजेसिव। पॉजेसिव मतलब अधिकार बताने वाला, यानी अधिकार बताने वाला प्रोनाउन है। अगर ये अधिकार बताने वाला वर्ड है, ये अधिकार बताने वाला वर्ड है, ठीक है, और इसने क्या किया, एक नाउन को हमने कहा था पॉजेसिव जो हमारा प्रोनाउन होता है वो एक तो क्या करता है, प्रोनाउन है तो नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए आया हुआ है ये। और ये चूंकि पॉजेसिव है तो ये पोजेशन दर्शाएगा, और जिस नाउन के ऊपर पोजेशन दिखा रहा है वो नाउन यदि इससे पहले आ जाए, देखिए ये नाउन क्या है, ये बुक यहाँ आ चुका है, इस पे पोजेशन दर्शाया जा रहा है इस तरीके से। देखिए हमने बात की थी कि यदि हमें जिस वस्तु पे हम पोजेशन दर्शाना चाहते हैं, आप इस बात को समझेंगे, अगर मैं जिस वस्तु या व्यक्ति या स्थान पे पोजेशन दर्शाना चाहता हूँ, अगर वो बाद में आता है, अगर वो बाद में आता है, उसके पहले मैं उस वर्ड को प्रयोग करने वाला हूँ जो उस पर पोजेशन दर्शाएगा। जैसे हमने देखी यहाँ पे ये एक क्या है, ये है बुक, इस पे पोजेशन दर्शाना है, और जिस वर्ड के माध्यम से पोजेशन दर्शाऊंगा वो इसके पहले रख रहा हूँ, तो वो क्या प्रयोग होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव रूप होगा, वो पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा। लेकिन अगर हमने जिस पे पोजेशन दर्शाना था, जैसे इस पे देखिए बुक पे, इसको हमने उस पहले प्रयोग कर लिया, उसके बाद मैं जिस वर्ड से पोजेशन दर्शाना चाहता हूँ वो उसके बाद में प्रयोग करता हूँ, तो वो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। तो हमने ये बात की थी। तो चलिए हम यहाँ देख लेते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसे कह रहे हैं हम। ये तो हो गई आपकी क्या बात, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव, ये क्या है, सॉरी ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद एक नाउन आना चाहिए। ऐसे ही देखिए ये क्या है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है जो इस वस्तु पे पोजीशन दर्शा रहा है, और जिस पे पोजीशन दर्शा रहा है वो पहले आ जा रही है। हमें तो यहाँ बात करनी है, हमें इनकी बात नहीं करनी है। इस वर्ड में अगर आप इसमें देखेंगे तो देखो कितने हैं, अगर हम देखें यहाँ पे एक प्रोनाउन यहाँ है, एक नाउन यहाँ है, ठीक है। अब इस वर्ड की हम बात करने वाले हैं, ये वर्ड क्या है, ठीक है। हमने जो दिस दैट दीज और दोज और सच जो बात की है ये हमें, तो ये क्या है, ये हमारे एडजेक्टिव भी प्रयोग हो सकते हैं, ये एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होते हैं, एडजेक्टिव का भी कार्य कर सकते हैं और ये प्रोनाउन का भी कार्य करते हैं। तो उस चीज़ के डिफरेंस को समझना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब ये प्रोनाउन है, कब ये एडजेक्टिव है। हमने अभी यहीं पे आपको समझाया कि अगर एक नाउन आता है, यानी कि अगर उस वर्ड के बाद एक नाउन आया हुआ है, अगर एक नाउन आया हुआ है हमारा और उसके पहले जो वर्ड आ रहा है, तो क्या है, उस नाउन के बारे में अगर वो बता रहा है कुछ, जो उसके बाद में आने वाला नाउन है, जैसे यहाँ बुक देखिए एक नाउन है, किसके बाद आ रहा है, इस वर्ड के बाद। अगर ये वर्ड जो इस बुक के पहले यानी नाउन के पहले जो प्रयोग हुआ है, अगर ये इस बुक की और बुक के बारे में कुछ भी बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। क्योंकि एडजेक्टिव की परिभाषा ही यही है, डिफिनीशन ही यही है कि वह वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ भी बताता है वो क्या कहलाता है, वो एडजेक्टिव कहलाता है। तो देखिए ये अब ये नाउन की ओर संकेत करने लगा, उसकी ओर इशारा करने लगा, तो क्या हो जाएगा, जैसे हम कहें दैट बुक इज माइन, यानी वह बुक, हम यहाँ क्या कह रहे हैं, वह बुक मेरी है, ये होगी वह बुक, तो बुक की ओर संकेत करने लगा, क्या है, ये मेरी है, यानी मेरी है, ये मेरी हो गई। अगर हम यहाँ देखें तो देखिए यहाँ दैट के बाद कोई नाउन नहीं है, सीधे वर्ब आ गया। और हम ये स्ट्रक्चर को पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे हम बार बार ये सीखते रहेंगे कि भाई हमने कहा था अगर किसी भी वर्ड के बाद अगर ये वर्ब आ जा रहा है तो ये प्रेडिकेट का पार्ट हो गया, ये सब्जेक्ट का पार्ट हो गया। और सब्जेक्ट के पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या, एक नाउन का होना, जिसे हम सब्जेक्ट वर्ड के नाम से जानते हैं। अगर वो नाउन है, अगर किसी का नाम प्रयोग हुआ है तो ठीक है, नहीं तो क्या उसकी जगह पे एक वर्ड आ सकता है जिसे प्रोनाउन कह सकते हैं। यानी हमारा जो सब्जेक्ट वर्ड होगा वो एक नाउन या एक प्रोनाउन होगा। और सब्जेक्ट वाले पार्ट में, यानी सेंटेंस दो भाग में बटा होता है, एक सब्जेक्ट वाला हिस्सा,
दूसरा किसका, दूसरा वाला पार्ट जो होता है वो प्रेडिकेट का। सब्जेक्ट वाले पार्ट में कई चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होनी चाहिए वो नाउन या प्रोनाउन होनी चाहिए। तो हमारा ये क्या है, ये अब क्या लग रहा है आपको, नाम तो है नहीं किसी का, तो ये क्या है, अब ये प्रोनाउन है। किसके लिए आया हुआ है, किसके लिए आया हुआ है, ये देखो, ये जो बुक है, बुक की बात की जा रही है, इसके लिए आया हुआ है। देखिए ये इसी के लिए आया हुआ है, यानी इसकी ओर संकेत कर रहा है। आप देखेंगे दैट इज माई बुक, हम कहेंगे दैट इज माई बुक, ये उसकी ओर इशारा कर रहा है, उस बुक की ओर। तो देखिए क्या है, आप इसी तरीके से समझ सकते हैं भाई, हमें ये समझना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर में, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है। अगर स्ट्रक्चर को आप ध्यान में रखते हैं तो आप क्रम से एक एक चीज़ सीखते जाएंगे, भाई किसके बाद क्या हो सकता है, किसके बाद क्या नहीं हो सकता है। हमने बात की कि भाई ये प्रेडिकेट का हिस्सा, सब्जेक्ट के हिस्से में एक नाउन हो सकता है, अगर नाउन नहीं तो इसकी जगह एक प्रोनाउन हो सकता है। बाकी उसके चीज़ें, उसके साथ में अन्य चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अन्य चीज़ें रहें और नाउन या प्रोनाउन न रहे। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन मैं कह रहा हूँ, अगर नाउन है तो उसके लिए प्रोनाउन नहीं होगा, अगर प्रोनाउन है तो भाई नाउन का प्रयोग नहीं रहेगा। तो ये क्या है, ये प्रोनाउन है, इसका मतलब दैट यहाँ कैसा प्रयोग हो रहा है, तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि वही वर्ड प्रोनाउन का कब कार्य कर रहा है, कब एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। जैसे देखिए इसके ठीक बाद एक नाउन आ रहा है, तो क्या है, ये प्रोनाउन का कार्य ना करके दैट यहाँ पे एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। तो इसका मतलब दैट, दैट मतलब वह है मेरी बुक, वह मेरी बुक है। अब सेम सेम मीनिंग देता हुआ ये भी सेंटेंस है, आप इसका स्ट्रक्चर ऐसा भी बना सकते हैं, जहाँ पे आप ऐसे प्रयोग कर सकते हैं, दैट बुक यानी वह बुक है मेरी, तो ऐसे आप प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे आप पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करके आपने बनाया, यहाँ पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करके आपने बनाया। तो आप यहाँ पे एक साथ में कितनी चीज़ देख पा रहे हैं, यहाँ आप डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी देख पा रहे हैं साथ में। हमने इन्हीं एग्जाम्पल के माध्यम से 4 चीज़ें देख ली। देखिए एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव देख लिया, कौन सा, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। देखिए ये क्या है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ऐसे हम बात करें ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। ऐसे ये वाला देखिए, ये क्या है यहाँ पे, ये हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो हमने यही बात की थी शुरुआत में कि किसी भी वर्ड का जो नामकरण होगा, जो उसे नाम, जिस नाम से जाना जाएगा कि वो क्या है, एडजेक्टिव है या नाउन है या प्रोनाउन है, वो सेंटेंस में क्या कार्य कर रहा है उसके आधार पे निर्धारित किया जाएगा। जैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं दैट ही हमारा देखिए एडजेक्टिव बन जा रहा है, यहाँ तो एडजेक्टिव बन गया और यहाँ क्या है, प्रोनाउन है। इस तरीके से आप देख सकते हैं एक ही वर्ड देखिए क्या एडजेक्टिव भी बन जा रहा है, प्रोनाउन भी हो जा रहा है। तो हमें इनके स्ट्रक्चर के, जो स्ट्रक्चर होगा सेंटेंस का, उसके आधार पे पहचानना रहेगा। ऐसे ही अगला है, देखिए अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस यानी दैट हो गया, दैट इज योर पेन। तो देखिए ये क्या है, ये हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि इसके बाद एक नाउन है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ऐसे ये क्या है, ये दैट हमारा क्या, दैट के ठीक बाद एक वर्ब है, तो ये सब्जेक्ट का कार्य करेगा। सब्जेक्ट हमारा एक नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, तो ये क्या है, ये हमारा एक प्रोनाउन है। कैसा प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव, चूंकि इस नाउन की ओर संकेत कर रहा है कि वह है तुम्हारी पेन है। तो अगर ये संकेत करता पाया जा रहा है किसी नाउन की तरफ तो इसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। ऐसे दैट पेन देखिए, ये सीधे इसकी तरफ संकेत कर रहा है, ये नाउन है, नाउन के पहले ये एडजेक्टिव, अब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्यों, क्योंकि ये पेन की ओर देखो, नाउन की ओर ये भी क्या कर रहा है, नाउन के बारे में बता रहा है। हम कह लें नाउन के बारे में बता रहे, इसके ठीक बाद नाउन भी आया हुआ है, तो ये अब ये नाउन के बारे में कुछ बता रहे थे, क्या हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि इसके बाद नाउन है। ये क्या है हमारा, ये है हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन है ये। अब ये इस नाउन पे पोजेशन दर्शा रहा है कि वह पेन तुम्हारी है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला प्लूरल में हमने आपको बताया, ये प्लूरल आप देख सकते हैं, दीज, दीज लगा दिया अपने, और सब्जेक्ट यही है, इसके अनुसार ये वर्ब लगी, दीज आर माई बुक्स। ये देखिए हमारा ये नाउन आ गया इसके बाद, तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव, सॉरी ये हाँ पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। और ये क्या हमारा, ये है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, चूंकि इसके बाद ये वर्ब है। देखिए यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, चूंकि इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारा एक नाउन है, ये पॉजेसिव हमारा प्रोनाउन है। देखिए इस तरीके से, इसका मतलब क्या है, दीज आर माई बुक्स, यानी ये मेरी किताबें हैं, ये मेरी किताब, मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये मेरी किताबें हैं, ये किताबें मेरी हैं, यहाँ आप ऐसा कहेंगे। ठीक है, देखो दोनों की मीनिंग एक ही हो रही है, लेकिन बस क्या है, स्ट्रक्चर अलग तरीके से लिखा गया है। यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग हो रहा है, यहाँ पे आप पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे हो गया, देखो ये दोज हो गया, दोज के बाद वर्ब आ रही सीधे, ये क्या है, ये हमारा प्रोनाउन है, कैसा, डिमॉन्स्ट्रेटिव।
यहाँ पे इसके बाद देखिए क्या दिख रहा है हमें, नाउन दिख रहा है, ये पोजेसिव एडजेक्टिव पोजेशन बता रहा है इस पर। ऐसे आप यहाँ देखेंगे ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया चूँकि नाउन है इसके बाद। और यहाँ ये क्या है, ये पोजेसिव प्रोनाउन है क्योंकि वो ये इस नाउन पे पोजेशन दर्शा रहा है। अब सच की बात देखिए, चलिए हम सच कह रहे हैं, सच इज दी कंडीशन। सच के बाद देखिए क्या, सच के बाद वर्ब लगी है, प्रेडिकेट पार्ट हो गया, तो ये सब्जेक्ट का पार्ट बन गया। सब्जेक्ट के हिस्से में चाहे कुछ आए या ना आए, या तो नाउन या तो प्रोनाउन आना चाहिए। तो ये क्या हो गया, ये नाउन तो दिख नहीं रहा है, किसी का नाम तो दिख नहीं रहा है, तो ये क्या है, ये प्रोनाउन का कार्य कर रहा है, यानी सच क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तो हम देख लेंगे यहाँ पे ये हो गई हमारा सच का प्रयोग। सच का मतलब इस प्रकार, यानी ऐसा कह लीजिए, ऐसा, वह कंडीशन ऐसी है, हम कह रहे हैं। देखिए आप इसका सब्जेक्ट यहाँ पढ़ कर, वह कंडीशन ऐसी इस प्रकार है कह लें आप। तो इस तरीके से, इस प्रकार मतलब अब हम बता नहीं रहे किस प्रकार की है, क्योंकि ये सेंटेंस अब ये अपने आप में पहले नहीं आएगा, इसलिए हमने देखिए यहाँ पे क्या किया है, इसके पहले का कुछ पार्ट रह गया, मतलब कि इसके पहले एक सेंटेंस बोला जाएगा, उसके बाद बोला जाएगा उसका एग्जाम्पल दे करके। जैसे हम कहें कि वो इस कंडीशन में फंसा था, मतलब वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि कंडीशन ऐसी है, इस प्रकार कंडीशन है, इसलिए उसे ऐसा करना पड़ा। इस तरीके कोई सेंटेंस होगा तब ये प्रयोग होगा। अब अगला सेंटेंस हम देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है बोथ कार्स आर गुड। अब कह रहा है बोथ कार्स, देखिए इसके बाद ये क्या है, ये हमारा है, यहाँ पे नाउन आ गया, तो ये भी देखिए ये भी एक एडजेक्टिव है। तो ये एडजेक्टिव हम देखेंगे कौन सा एडजेक्टिव है। बोथ कार आर गुड्स कहा जा रहा है, दोनों कारें क्या हैं, अच्छी हैं, बट लेकिन दिस इज बेटर देन दैट, यानी दो कारें हमारे पास में हैं। देखिए यहाँ पे भी प्रयोग हो रहा है। अब देखिए आपको क्या देखना है, देखिए दिस क्या है, यहाँ दिस के बाद ये वर्ब देखिए वर्ब आ गई, तो ये क्या हो गया, ये हमारा प्रोनाउन हो गया। यहाँ पे दिस किसके लिए है, दो कारें थी हमारे पास, दो कार थी, एक नज़दीक में थी और एक मान लो यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है और यहाँ पे दो कारें हैं, तो इसके हिसाब से ये वाली नज़दीक है इसके, ये वाली दूर है। तो ये क्या बोल रहा है, दोनों कारें अच्छी हैं, लेकिन दिस यानी ये नज़दीक वाले के लिए, दिस यानी ये वाली कार क्या है, अपेक्षाकृत अच्छी है, किसकी, इस वाली कार की अपेक्षा। तो दूर वाले के लिए देखो क्या प्रयोग किया गया, दूर वाले के लिए दैट का प्रयोग किया गया। दैट मतलब अब कार नहीं प्रयोग कर सकते, क्योंकि कार देखिए ये नाउन के रूप में पहले आ चुका है, तो कार का प्रयोग नहीं कर रहे हैं हम, दिस के माध्यम से ही दर्शा रहे हैं, और दिस यानी कार को रिप्लेस कर चुका है। तो दिस देखिए, दिस भी कार, जो नदी की कार है इसके लिए दिस का प्रयोग कर रहे हैं, जो दूर की कार है उसके लिए दैट का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किस प्रकार से प्रयोग हो पाता है। दिस से देखिए, दिस से किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम को भी नाम या पहचान या उसका परिचय दे सकते हैं, यानी आइडेंटिटी उसकी बता सकते हैं, या उससे नज़दीकता का जो है, समीपता का बोध तो होता ही है, अभी हमने देखा। जैसे देखिए किसी का परिचय आप इससे दे सकते हैं, हम कह रहे हैं दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन, कैसे पहचानेंगे आप ये प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है, बस इतनी सी बात है। तो प्रोनाउन देखिए है, चूँकि प्रेडिकेट का पार्ट ये हो गया, ये हो गया हमारा प्रोनाउन, ये प्रेडिकेट का पार्ट है, ये देखिए प्रोनाउन हो गया, ये प्रेडिकेट यानी इसके तुरंत बाद देखिए वर्ब आ रही है, तो ये सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट में या नाउन या प्रोनाउन होता है। तो ये देखिए ये प्रेडिकेट का पार्ट है, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इधर के पार्ट में अगर देखेंगे, देखिए ये क्या है, दिस इज अ पेन, यानी ये क्या है, ये परिचय दिया जा रहा है या उसके बारे में बताया जा रहा है कि भाई क्या है, यह पेन है, क्या है, यह पेन है। और कह रहे हैं दिस इज अ काऊ, यानी यह गाय है। हम कह रहे हैं दिस इज माई ब्रदर, परिचय दिया जा रहा है इसका, यह मेरा भाई है। दिस इज ऑल इंडिया रेडियो, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का परिचय ही है, ये क्या है, ऑल इंडिया रेडियो है। दिस इज वॉइस ऑफ अमेरिका, या अमेरिका की आवाज़ है, तो ये सब क्या है, ये परिचय है। इस तरीके से आप यहाँ परिचय भी देने के लिए दिस का प्रयोग किया जाता है। और आप ये समझ सकते हैं ये चीज़ें क्या होंगी, ये चीज़ें आप ऐसा नहीं समझेंगे कि एकदम नज़दीक होंगी, भाई नज़दीक भी हो सकती हैं, या परिचय देने के लिए आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो दिस का प्रयोग इस प्रकार भी होता है। अब हम अपना अगले प्रकार का प्रोनाउन देखेंगे, क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन अगला हमारा। अब इसे भी हम वर्ड के माध्यम से जानते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव जो है, ये एडजेक्टिव जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूट से बना हुआ है, यानी वर्ब इसकी जो है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट मतलब होता है वितरित करना, या क्या करना, या विभाजित करना। विभाजित करने का मतलब क्या है, बांटना, लोगों के बीच में बांटना। बांटना का मतलब है कि अब ऐसा प्रोनाउन जो क्या करेगा, ऐसा वर्ड आएगा और क्या करेगा, ये कई लोगों में से अलग करके दिखाएगा किसी को। भाई हम कह रहे हैं बांटने का,
तो कई लोग हैं, मान लीजिए कई लोग हैं, कई लोगों में से हमने एक को अलग कर लिया, तो ऐसा जो वर्ड प्रयोग करूँगा कि कई लोगों में से एक को अलग करके दिखा रहा है, वो वर्ड आया किसके, वो उस एक व्यक्ति के लिए आया। एक व्यक्ति या उस दो, अगर मान लीजिए कई ग्रुप में से हम दो व्यक्तियों को अलग कर ले रहे हैं तो क्या हो गया, तो ऐसा वर्ड क्या हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ये, यानी विभाजित कर रहा है, उसे बांट करके दिखा रहा है, अन्य से अलग करके दिखा रहा है, तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब विभाजित करना, विभाजित करना मतलब किसी से बांट के किसी से अलग करके दिखाना, इस सेंस में होगा। तो जैसे कि कभी क्या होगा, कई लोग हैं, कई लोगों में से हमने एक एक को अलग करके दिखाया। मान लो हम कई लोग हैं, हमारे पास 10 लोग हैं, 10 लड़के हैं, इसमें से हम एक बार में एक की बात करना चाहते हैं, तो भाई हमने इनमें से बांट लिया ना, इनमें से एक हिस्सा निकाल लिया, एक को निकाल लिया एक बार में, तो इस तरीके से क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूट करना ही तो हुआ। मान लीजिए हमारे पास 2 लोग हैं, 2 लोगों में से मैं या तो पहले की बात करना चाहता हूँ या दूसरे की बात करना चाहता हूँ, तब भी तो हमने डिवाइड किया, इसमें से निकाला, देखिए विभाजित कर लिया ना, कि भाई पहले को की बात कर रहा हूँ, दूसरे को छोड़ रहा हूँ, 2 में से किसी एक की बात कर रहा हूँ, या 2 में से किसी भी एक की बात नहीं कर रहा हूँ, तो ये क्या होगा, ये एक प्रकार से क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो इसके नाम में ही छुपा हुआ है। जैसे ये देखिए, ये ईच है, ईच का प्रयोग क्या कब करेंगे आप देखिए, जब आप क्या होंगे, कई सारे लोग होंगे, यानी संख्या में कई लोग होंगे, उनमें से एक बार में आप क्या है, एक सिंगल पर्सन या सिंगल थिंग को लेकर के आप बात करेंगे। इसलिए देखिए ईच का लिखा हुआ है, एवरी वन ऑफ ए नंबर, यानी एक अ नंबर ऑफ पर्सन या थिंग, ठीक है, मतलब ढेर सारे लोग, अ नंबर ऑफ का मतलब होता है ढेर सारे लोग, अ नंबर ऑफ का मतलब होता है मैनी, यानी मैनी पर्सन, यानी कई लोग हैं या कई वस्तुएं हैं, उसमें से आप क्या किए, एवरी वन, यानी एक बार में एक को ले रहे हैं आप, प्रत्येक, एवरी वन मतलब प्रत्येक, प्रत्येक को, यानी कई लोग हैं, उसमें कई लोग हैं या कई वस्तुएं हैं, उनमें से एक बार में एक को आप ले रहे हैं, एक की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए कह रहे हैं इसलिए टेकन सिंगली, यानी सिंगल रूप से एक की बात कर रहे हैं उनमें से, तो आपने क्या किया भाई, कई लोग थे, उनमें से एक को अलग करके दिखाया, डिस्ट्रीब्यूट ही तो किया आपने। तो ईच का प्रयोग तब करेंगे आप जब कई सारे लोग रहेंगे, उसमें से आप किसी एक को अलग करके दिखा रहे हैं, तब ऐसे इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। और अलग करने के लिए ये स्ट्रक्चर प्रयोग करेंगे, प्रीपोजिशन के बाद ये वाला ढेर सारे लोग या वस्तुएं रहेंगी, उसमें से जिसको अलग करें आप एवरीवन करेंगे, या ईच का प्रयोग करेंगे। अभी हम देखते हैं स्ट्रक्चर। ऐसे ही देखिए आइदर है, आइदर का प्रयोग तब होता है जब आप 2 लोग हैं, 2 लोग में से या तो पहले की बात कर रहे हैं या दूसरे की, इसलिए कहा जा रहा है द वन, यानी पहला, आर द अदर या दूसरा, ठीक है, अदर यानी अन्य वाला, ऑफ द टू किस में से, 2 में से या तो पहला या दूसरा आप कह लीजिए। ऐसे ही नाइदर नेगेटिव है इसका, कि भाई 2 लोग हैं, 2 में से ना तो पहला, ना तो नॉट द वन, नॉट द अदर, ना तो अन्य वाला यानी दूसरा वाला। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो 3 हमारे ये 3 प्रकार के क्या है, 3 वर्ड ऐसे हैं आप कह लीजिए कि क्या है, जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरफ प्रयोग किए जाएंगे। अब हम ये एडजेक्टिव की तरफ भी प्रयोग होते हैं, यानी ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में भी इनका रूप यही रहता है। तो हमें पहचानने वाला वही तरीका कि अगर इनके ठीक बाद अगर हमें नाउन मिल रहा है तो ये क्या होंगे, तब ये एडजेक्टिव का कार्य करेंगे। अगर इनके ठीक बाद हमें क्या मिल रहा है, वर्ब मिल रही है, वर्ब मिल रही है, तब हम क्या करेंगे इसे, तब हम इसे प्रोनाउन मानेंगे। चलिए देखते हैं हम यहाँ। अब यहाँ पे हम आगे जैसे ईच ऑफ दी बॉयज, देखिए ये स्ट्रक्चर देखिए आप, एक स्ट्रक्चर आप ये भी याद रखेंगे। कभी क्या होगा, हमने एक बात की थी कि जो हमने बात की थी कि भाई जैसे हमने एक एग्जांपल आपको दिया था, इधर टेबल और इधर लेग, यानी हम ये संबंध कह लें या पोजीशन कह लें, दर्शाने का कार्य जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं उनका इस तरीके से करते हैं। जैसे लेग का संबंध किससे, टेबल से, तो हम इस प्रकार का स्ट्रक्चर तब प्रयोग करते हैं। और इसी प्रकार का एक स्ट्रक्चर हम तब प्रयोग करते हैं, और अधिकतर हम ये जानेंगे। देखिए क्या है, ये रूल है कि प्रीपोजिशन के बाद एक नाउन आता ही आता है, इसको भी ध्यान रखना है। प्रीपोजिशन के बाद एक नाउन प्रयोग ही होता है, प्रीपोजिशन की डिफिनीशन ही यही है। प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब स्थान लेना। तो एक ऐसा वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले स्थान लेता है और उसका संबंध जो सेंटेंस है उसमें अन्य चीज़ों से जोड़ता है, ऐसा जो वर्ड होगा वो प्रीपोजिशन कहलाता है। तो देखिए ये चीज़ ध्यान रखना है हमें। अब ऐसा ही एक स्ट्रक्चर हमें मिलने वाला है जिसमें क्या होगा, इस प्रीपोजिशन के बाद यहाँ आने वाला जो नाउन होगा वो प्लूरल रहेगा। ये क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा।
इसमें से किसी एक को चुनाव करने के लिए, सिलेक्शन करने के लिए आप इसमें से किसी एक को ले रहे हैं, उस नाउन को इधर रखा जाएगा। नाउन रख लीजिए, नाउन न रख करके हम क्या रखते हैं, प्रोनाउन रखते हैं, इसलिए प्रोनाउन वाला स्ट्रक्चर आपको ऐसा मिलेगा। चलिए हम देखते हैं, जैसे ये देखिए ईच ऑफ दी बॉयज, देखिए ये बॉयज क्या है, एक नाउन है, बॉयज है, यानी इस कई लड़के थे, उन लड़कों को डेफिनिट करने के लिए, निश्चित करने के लिए हमने द का प्रयोग किया। कि मान लीजिए हमने 10 लड़के थे हमारे पास, 10 लड़के में से हम बात करने वाले, लेकिन नाम नहीं ले रहे हैं, मतलब संख्या नहीं बता रहे हैं, 10 है, लेकिन हमने कह दिया द का प्रयोग कर दिया। द बॉयज़ का मतलब उन लड़के, हम कहेंगे उन लड़कों में से। अब ऑफ, जो ऑफ लगा लिया पहले, अब चुनाव करने के लिए लगा रहे हैं, यानी उन लड़कों में से। ईच का मतलब हो गया प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब एक के बारे में, एक ही के बोल रहा हूँ मैं। अब इतने इससे स्ट्रक्चर का मतलब हो गया, देखिए इतने से स्ट्रक्चर का मतलब हो गया उन लड़कों में से प्रत्येक, इसका मतलब हो गया। देखो ऑफ का जो प्रयोग हुआ यहाँ, ये सिलेक्शन करने के लोग, ये कई सारे लोग हैं जिनमें से प्रत्येक, तो इतने का मतलब ये हो गया। देखिए, और हमने अभी बात की, अगर आप ये नहीं सोच पाते, देखिए प्रीपोजिशन के बाद जो आएगा एक नाउन जरूर आएगा, और नाउन का जो है, हमने कहा था नाउन का ही पार्ट होता है क्या हमारा, आर्टिकल। 2 आर्टिकल हमारे, एक है डेफिनेट, एक है इनडेफिनेट। इनडेफिनेट में ए और एन आते हैं, जो कि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को पहले लगते हैं। ये प्लूरल है तो इसके पहले द लगा है, द डेफिनेट करने के लिए आता है, तो ये डेफिनेट किया, जितने लड़कों की बात चल रही थी उतने को डेफिनेट कर दिया, उनमें से प्रत्येक की। और जब ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा तो सब्जेक्ट हमारा जो बनेगा, पूरे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट बनेगा वो पहला वाला बनेगा, यानी जो ये ऑफ के पहले है वो सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब उसके अनुसार लगेगी। तो हम देखेंगे ईच के बाद, देखिए क्या है, ये वर्ब है, यानी ईच के हिसाब से वर्ब लग रही है। ईच का मतलब एक बार में एक ही ले लिया जा रहा है, प्रत्येक कहा जा रहा है, यानी उन लड़कों में से प्रत्येक गेट्स, क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए गेट्स लगा, देखिए यस लगा इसमें, गेट्स यानी प्राप्त करता है क्या, एक प्राइज, यानी पुरस्कार प्राप्त करता है, यानी उनमें से प्रत्येक लड़का, हम कह रहे हैं उनमें से प्रत्येक लड़का पुरस्कार प्राप्त करता है, इसका पूरे का अर्थ ये हुआ। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, हमने कहा था यही स्ट्रक्चर आप अभी याद रखिए, चूंकि हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। हमने क्या पढ़ा, देखिए प्रोनाउन पढ़ा, तो देखिए ये ईच जो आया किसके लिए आया, देखिए इनमें कई लड़के थे, हमने कहा मान लीजिए 10 लड़के हैं, 10 लड़के में से हम एक बार में एक की बात कर रहे हैं, क्या हम उनका नाम ले रहे हैं, नहीं नाम ले रहे हैं, नाम नहीं ले रहे हैं, उसके लिए एक वर्ड प्रयोग किया हमने ईच का, जो क्या कर रहा है, उन लड़कों में से एक एक को डिस्ट्रीब्यूट करके बता रहा है, एक बार में एक को लेकर के। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा वर्ड है जो उसमें से एक बार में किसी एक लड़के के लिए आया हुआ है, उसका नाम ना लेकर के क्या हुआ है, उसके लिए वर्ड आया हुआ है, तो ये क्या है, प्रोनाउन है। तो ऐसा स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। तो ऐसे ही हम आ जाते, देखिए ईच। अब अगला देख लेते हैं हम, ईच के बाद ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं मिला, ईच के बाद क्या हो गया, वर्ब आ गई सीधे, तो ये प्रेडिकेट का पार्ट हो गया। हाँ, प्रेडिकेट यहाँ से यहाँ था, ये पूरा सब्जेक्ट का पार्ट। देखिए इस बार सब्जेक्ट वाला जो पार्ट है उसमें 4 वर्ड आए थे इस बार, देखिए 4 वर्ड आए थे, वो कैसे जुड़े थे ये आपको ध्यान देना है। और मेन सब्जेक्ट हमारा कौन बना, मेन सब्जेक्ट हमारा ये बना, जो प्रीपोजिशन से पहले था वो हमारा सब्जेक्ट इसमें बना, जो प्रोनाउन है। देखिए यहाँ पे नाउन भी आया था इस हिस्से में, लेकिन अगर मैं इतना हटा दूँ, देखो अगर इतना हटा दो, आप हटा दोगे तो ये जो अर्थ देना चाहते थे सेंटेंस में वो अर्थ निकल के आएगा ही नहीं, क्योंकि हम क्या कहना चाहते हैं। अब इसका मतलब ईच गेट्स अ प्राइज, सेंटेंस तो सही है लेकिन हम वो मीनिंग नहीं दे पाए। हम कहना चाहते थे वो जो लड़के हैं उन लड़कों में से प्रत्येक, हम कहना चाहते थे कि पुरस्कार प्राप्त करता है, लेकिन अब क्या मीनिंग आ रही, प्रत्येक पुरस्कार प्राप्त करता है, यानी प्रत्येक पुरस्कार प्राप्त करता है। मतलब अब ये प्रत्येक कहाँ से, इससे नहीं पता है हमें, ठीक है ना। यानी हम कह रहे हैं हर कोई क्या है, पुरस्कार प्राप्त करता है, लेकिन हर कोई किस में से है ये नहीं डिफिनेट कर पाए। तो ये चीज़ें हमें इसके साथ में ऐड करनी पड़ी, क्योंकि हमें अगर एग्जैक्ट मीनिंग देनी है तो ये चीज़ लगानी पड़ी। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, नाउन को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए ऐसे प्रीपोजिशन का प्रयोग करके हम जोड़ लेंगे जब हमें जो मीनिंग चाहिए होगी उसके लिए। अब देखिए यहाँ पे इस सेंटेंस में अगर हम बात करें इसकी, देखिए ये हमारा क्या है, प्रेडिकेट पार्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है। तो हमें वैसे ही समझ में आ गया कि भाई सब्जेक्ट हमारा या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। अगर वो किसी का नाम है तो वो नाउन है, नाम नहीं है तो प्रोनाउन है। तो देखिए प्रोनाउन की तरफ प्रयोग हुआ है, क्योंकि इसकी ठीक बात क्या आ रही, वर्ब आ रही है, जहाँ से प्रेडिकेट शुरू हो जाता है। तो ईच मतलब हो गया प्रत्येक, प्रत्येक है यानी प्रत्येक है सम डिम्स, या इसका मतलब है का मतलब क्या है, प्रत्येक के हम कह लें, अब सेंस के आधार पर लेंगे, प्रत्येक के कुछ सपने होते हैं हम कह रहे हैं।
अबिसेंस के आधार पर आप यहाँ ले लेंगे, प्रत्येक का मतलब ही नहीं, इसका मतलब प्रत्येक लोगों का, प्रत्येक लोगों के क्या होते हैं, प्रत्येक लोगों के कुछ सपने होते हैं, ठीक है ना, ये सपने हैं, तो ये हो गई, इसकी मीनिंग ये हो गई। और ये चूंकि सिंगुलर माना जाता है, सिंगुलर माना जाता है तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, देखिए हैज़ का प्रयोग किया हमने वर्ब, ठीक है, इसी के अनुसार। अब हम आगे थे, जैसे यहाँ पे हम देखेंगे ये क्या है, ये हमारे यहाँ नाउन, ये भी एडजेक्टिव है। देखिए हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे, देखेंगे किस प्रकार का एडजेक्टिव है। ये क्या है, क्वांटिटी को बता रहा होगा तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होगा। और अगर ये देखिए ये नंबर को बता रहा है, चूँकि ड्रीम्स को आप गिनती कर रहे हैं तो यहाँ ड्रीम्स हो जाएगा, तो ये क्या है, एडजेक्टिव आप नंबर का आ जाएगा इसे, ये न्यूमरल एडजेक्टिव उसे कहते हैं। आगे हम एडजेक्टिव में बात करेंगे, अगला देखते हैं हम। अब देखिए आइदर का प्रयोग किया हमने कहा आइदर का प्रयोग तब करेंगे जब किसी दो में से एक की बात चल रही होगी। तो देखिए प्रीपोजिशन के बाद इस नाउन को प्लूरल रखा गया, और इस नाउन की ओर संकेत करने के लिए, डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए एक यहाँ पे एडजेक्टिव लगाया गया। ये एडजेक्टिव ना होकर के प्रोनाउन होता यदि इसके बाद कोई नाउन ना होता। तो इसके बाद तो नाउन भी है, देखिए ये रोड्स है और दीज लगा हुआ, दीज भी बता रहा है इसके बाद आपको नाउन रखने वाला जो नाउन रखेंगे ना प्लूरल होगा। तो ये हमने दीज के बाद प्लूरल रखा, क्योंकि दीज प्लूरल को बताता है, दीज रोड्स, यानी ये रोड क्या है, ये रोड है। अब दो रोड है, इसका मतलब दो रोड है तो इंग्लिश में प्लूरल हो जाता है। और ये इन दोनों रोडों में से चुनाव करने के लिए देखिए ऑफ का प्रयोग किया गया। ऑफ आइदर का मतलब होता है या तो पहला या दूसरा, यानी हम चुनाव किस में से कर रहे हैं, दो रोड है हमारे पास, दो रोडों को कह रहे हैं ये रोड, यानी ये रोड, इस रोड में से या तो पहला या दूसरा। ये पूरा हमारा हो गया सब्जेक्ट का पार्ट। देखो ये हो गया प्रेडिकेट का पार्ट। अब सब्जेक्ट में चार वर्ड है, चारों वर्ड देखो किस तरीके से जुड़े हुए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है जो कि प्लूरल है, प्लूरल है तो इसके बाद आने वाला नाउन भी प्लूरल होगा। और ये इसको संकेत कर रहा है, तो हम पढ़ेंगे ये रोड्स, यानी ये जो रास्ते हैं, और हमें पता चल रहा है किससे, इससे पता चल रहा है दो रास्तों की बात चल रही, और इंग्लिश में दो को ही प्लूरल कहते हैं। तो इसलिए देखिए ये रास्ते, मतलब इन, हम कह लें इन रास्तों में से, अब चुनाव कर रहे हैं, में से पहला या दूसरा, पहला या दूसरा, लीड्स मतलब जाता है, समझ लो लीड्स है। अब देखिए एक बार में एक ही की बात होती है, यहाँ पे आइदर में भी एक बार में एक ही को ही लिया जा रहा है, इसीलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जा रहा है। तो देखिए अब क्या हो गया यहाँ पे, या तो पहला या दूसरा, यानी आइदर किसके ले आया, जो दो रोड थे उनमें से या तो एक बार में एक की बात हो रही है, पहला या दूसरा, तो ये उसी देखो नाउन के लिए आ रहा है, इसलिए प्रोनाउन हो गया। और उनको डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहा है, या तो पहला या दूसरा, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। अब ये देखिए ये हमने कहा प्रीपोजिशन के पहले आने वाला जो प्रोनाउन है, अभी क्या होगा, ये पूरा जो हमारा यहाँ सब्जेक्ट का पार्ट हो रहा था, इसका सब्जेक्ट वर्ड जिसके अनुसार वर्ब चलती है वो यही होगा आइदर। तो इसके अनुसार ये वर्ब लगी, देखो चूंकि सिंगुलर माना जाता है, एक बार में एक को लिया जा रहा है, तो क्या हो गया, लीड्स हुआ, नहीं तो लीड होता अगर प्लूरल होता, लीड्स टू द रेलवे स्टेशन। अब देखिए रेलवे स्टेशन, हम बात करेंगे रेलवे स्टेशन को, देखिए आप क्या कह सकते हैं, रेलवे स्टेशन को आप एक साथ में दो वर्ड है, दोनों वर्ड मिल करके एक ही वस्तु या एक ही स्थान को हम पहले दर्शा रहे हैं, एक ही स्थान को दर्शा रहे हैं। अगर एक ही स्थान को दर्शा रहे हैं तो ये दोनों वर्ड मिल करके एक नाउन बना रहे हैं, यानी किसी चीज़ का एक नाम रखने के लिए हमने दो वर्ड प्रयोग किए हैं। ऐसे वर्ड को हम क्या कहेंगे, इसको हम कंपोजिट नाउन कह सकते हैं। कंपोजिट मतलब होता है जैसे क्या, कंपाउंड नाउन कह सकते हैं, कंपोजिट नहीं कंपाउंड नाउन। तो क्या हो जाएगा, ये कंपाउंड नाउन, यानी यौगिक, जैसे आप कहते हैं कि आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि दो तत्वों को मिला करके निश्चित अनुपात में मिला करके एक क्या बनता है, एक कंपाउंड बनता है। वैसे इसी कंपाउंड नाउन कहेंगे, क्योंकि दो, देखिए दो सेंटेंस मिल करके, सॉरी दो वर्ड मिल करके एक ही वस्तु का नाम या एक ही स्थान का नाम दर्शा रहे हैं, आप कह सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये क्या, और इस नाउन के पहले देखो ये डेफिनेट करने के लिए कि किस रेलवे स्टेशन की बात चल रही है, आप दा भी लगा लिए हैं। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक दूसरे के साथ हर एक चीज़ रूल के थ्रू जुड़ी हुई है। अगला देखिए आइदर ऑफ यू, अब देखिए अब क्या है, आइदर लगा हुआ है तो ये बता रहा है यहाँ जो यू में एक लोगों की बात नहीं हो रही, क्योंकि यू सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, उसका प्लूरल में भी वही रूप है। तो यू का मतलब यहाँ ये सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, और प्लूरल का मतलब आइदर बता रहा है कि दो लोग थे उसमें, यानी इसमें यू का मतलब है दो लोग हैं यहाँ, दो में से आइदर या तो पहला या दूसरा, इसका मतलब यानी इन्हीं दोनों में से, ऑफ का मतलब अब हम चुनाव करने हैं, दो में से या पहला या दूसरा, कैन गो यानी जा सकता है। तो हम यहाँ पे ये देखा हमने। अब ये अगले में देखिए, हम देखिए यहाँ पे नाइदर ऑफ द एक्यूजेशंस, एक्यूजेशन मतलब होता है क्या, आरोप, ठीक है ना, आरोप, यानी इसमें इसका मतलब कितने आरोप लगा, नाइदर बता रहा है
कि दो आरोप लगाए गए थे, क्योंकि नाइदर होता है ना तो पहला ना दूसरा, इन दो आरोप लगाए गए थे। और इंग्लिश के लैंग्वेज में दो क्या होता है, प्लूरल होता है। तो उन्हीं जिन जो आरोप लगाए गए थे वही आरोप को डेफिनेट करने के लिए हमने द का प्रयोग कर दिया। तो अब इन्हीं में दो आरोपों में चुनाव करने के लिए आप का प्रयोग कर लिया हमने, यानी उन दो आरोपों में से क्या, ना तो पहला ना तो दूसरा, एक बार में एक की बात हो रही इसलिए वर्ब लगाई इज, इसके हिसाब से क्या हो गया, क्या है, सत्य। यानी ना तो पहला ना तो दूसरा सत्य है, ना ही पहला सत्य है ना ही दूसरा सत्य है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि प्रोनाउन। और यहाँ देखिए अगला देखिए नाइदर, नाइदर लग गया है तो दो की बात चलेगी। आर्म्स का मतलब हम समझेंगे दो, यहाँ दो आर्म्स की बात चल रही है। भाई किसी के दो हाथ होते हैं ना, देखिए हिज आर्म्स यानी किसी व्यक्ति की भुजाओं की बात चल रही है, यानी उसके दो भुजाओं में से ना तो पहला ना तो दूसरा, ये पूरी मीनिंग हुई इसकी। और हम बता रहे हैं सब्जेक्ट क्या बन रहा है, सब्जेक्ट हमारा ये बन रहा है प्रीपोजिशन के पहले वाला। तो इसमें एक बार में एक ही की बात चल रही है, तो वर्ब क्या होगी, प्लूरल होगी, सॉरी सिंगुलर होगी हमारी, वाज वुंडेड। यानी उसकी दो भुजाओं में से ना तो पहली ना तो दूसरे क्या घायल हुई थी, घायल की गई थी किसमें, या घायल हुई थी कह लीजिए किसमें, एक्सीडेंट में। उस एक्सीडेंट में उसकी ना तो पहली भुजा ना तो दूसरी भुजा क्या हुई थी, घायल हुई थी, चोट लगी थी हम कह लें। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे समझा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्यों कहा जा रहा है, पहली बात, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद जो आने वाला ये नाउन है, देखिए यहाँ कितनी बातें हम यहाँ नोटिस करेंगे। अगर इसको प्रीपोजिशन के बाद कुछ नाउन रखे जा रहे हैं, उस नाउन में से किसी का चुनाव करना है, ठीक है ना, तब अगर आप एक बार में एक का चुनाव करना चाहते हैं तो ईच का प्रयोग करेंगे। और अगर आप ये दिखाना चाहते, देखिए यहाँ पे इस वॉइस का मतलब वो ढेर सारे लोग हैं। जब आप ईच का प्रयोग कर देते हैं तब पता चल रहा है इधर ढेर सारे लोग हैं। लेकिन अगर आपने इधर आइदर का प्रयोग कर दिया तो इसी प्लूरल वाला जो ये नाउन है, इससे पता चलेगा कि इधर दो ही लोग थे। ये जो नाउन है वो दो ही था, मात्रा में कितना था, दो था, दो में से पहले या दूसरे की बात चल रही है। तो ये वाला जो है हमारा, ये भी ये डिसाइड करता है कि उधर जो नाउन आया है वो संख्या में पता नहीं चल रहा है हमें, क्योंकि उसके पहले कोई न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं लगा है, नंबर बताने वाला एडजेक्टिव नहीं लगा, लेकिन फिर भी हम क्या मान रहे हैं कि भाई दो थे वो। एक तो पहली बात ये है, और दूसरी बात ये है, देखिए प्रीपोजिशन के बाद ये नाउन है, आप ये पहचान सकते हैं आसानी से। और प्रीपोजिशन के पहले जो होगा ये क्या है, किसी व्यक्ति का, देखिए यहाँ नाम नहीं है, नाम नहीं है तो क्या है ये प्रोनाउन है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और यही वास्तव में प्रीपोजिशन के पहले आने वाला जो वर्ड है, ये जो प्रोनाउन आ रहा है, ये हमारे इस वाक्य का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ड है जिसे हम कहते हैं। सब्जेक्ट वाला जो पार्ट, हम देखिए सब्जेक्ट वाला पार्ट अलग बात है, हम कहते हैं कि सेंटेंस को दो भागों में तोड़ते हैं, एक सब्जेक्ट पार्ट यानी सब्जेक्ट का हिस्सा, और दूसरा प्रेडिकेट वाला हिस्सा। सब्जेक्ट वाले हिस्से में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एक नाउन होना, या अगर वो नाउन नहीं है तो उसकी जगह एक प्रोनाउन होगा, और उसी को कहा जाएगा सब्जेक्ट वर्ड। सब्जेक्ट वर्ड का मतलब जिससे वर्ब का निर्धारण होगा, जिससे प्रेडिकेट में आने वाली फाइनाइट वर्ब का निर्धारण होगा, जो उसी के अनुसार चलेगी। लेकिन सब्जेक्ट वाले पार्ट में केवल सब्जेक्ट वर्ड नहीं होगा, यानी हमारा नाउन या प्रोनाउन अकेले नहीं होगा, उसमें और वर्ड भी आ सकते हैं, और भी नाउन आ सकते हैं, और भी प्रोनाउन आ सकते हैं, या एडजेक्टिव आ सकता है, एडवर्ब आ सकता है। ये हमने क्या बात की थी, एडजेक्टिव आ सकता है, एडवर्ब तो समानता नहीं आता है। हम देखते हैं यहाँ, जैसे यहाँ हम देख ही लिए, यहाँ पे देखिए क्या है कि भाई सब्जेक्ट वाला पार्ट ये हुआ, इतना हुआ, ये प्रेडिकेट हुआ, यहाँ ये इतना सब्जेक्ट हुआ, ये प्रेडिकेट हुआ, इसमें देखिए ये इतना सब्जेक्ट हुआ, ये इतना प्रेडिकेट हुआ। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि कहाँ चार चार वर्ड आ रहे हैं, देखिए। तो यहाँ पे आपको इसकी भी पार्सिंग आनी चाहिए। अगले सेंटेंस हम देख लेते हैं, जैसे ये है ईच मैन, देखिए ईच मैन लग गया, ईच के बाद अब देखिए यहाँ ध्यान से ईच मैन लग गया, ये प्रेडिकेट हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट में देखिए ये नाउन है, नाउन के पहले, अगर ये नाउन के पहले कोई वर्ड आया, और देखिए ना तो ये प्रीपोजिशन से अलग हुआ है, प्रीपोजिशन से अलग नहीं हुआ है, तो ये वर्ड अब इस नाउन के बारे में बताने लगा, ये एडजेक्टिव हो गया, ना कि यहाँ पे अब ये प्रोनाउन नहीं है हमारा। इस बात का ध्यान रखना, ये प्रोनाउन नहीं है, ये क्या है हमारा, ये हमारा एक एडजेक्टिव है। और कैसा एडजेक्टिव है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। तो यहाँ हो गया ईच मैन, यानी प्रत्येक आदमी के कुछ सपने होते हैं, हम ये कह रहे हैं, देखिए। तो यहाँ हमने देख लिया। अगला देखते हैं हम, जैसे नाइदर, आइदर के बाद गर्ल लगा दिया हमने, एक नाउन आ गया, देखिए। अगर आपने नाइदर लगा दिया तो इसका मतलब गर्ल का मतलब, अच्छा एक चीज़ का और ध्यान रखना है
क्योंकि नाइदर और आइदर से एक ही गर्ल का पता चलता है। हमने अभी स्ट्रक्चर पढ़ा कि आप के बाद जो नाउन आ रहा है उसका ध्यान रखना है, वो अगर काउंटेबल है तो प्लूरल रहेगा, वैसे ही काउंटेबल ही रहेगा, ये प्लूरल है, ठीक है ना। इसके पहले इसी में से चुनाव करने के लिए आइदर या नाइदर का प्रयोग करते हैं, तो ये प्रोनाउन है। और आइदर नाइदर का मतलब एक बार में एक ही की बात हो रही, दो में से एक बार में एक ही की बात हो रही। लेकिन जब ये एडजेक्टिव बनेगा, ध्यान देंगे आप, जब ये एडजेक्टिव बनेगा तो हमने कहा प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल होता। लेकिन यहाँ पे अगर ये एडजेक्टिव बन रहा है, इसके ठीक बाद अगर नाउन आ जा रहा है तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा। तो ये नाउन चूंकि इसके माध्यम से एक बार में एक ही की बात हो रही है, तो यहाँ पे आप इसके साथ जो लगाने वाला नाउन है उसे सिंगुलर रखेंगे, प्लूरल नहीं रखेंगे। इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। अब देखिए आइदर लगाया तो बात हुआ कि मतलब दो लड़कियां थी, दो लड़कियों में से एक बार में एक की बात हो रही है, या तो पहली लड़की या तो दूसरी लड़की, क्या है, तो इसलिए सब्जेक्ट हमारा हो गया सिंगुलर, सिंगुलर के हिसाब से वर्ब लगी सिंगुलर। देखिए ये प्रेडिकेट वाला हिस्सा हो गया, तो और ये सिंगुलर ये लगी। और देखिए यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव जो लगा है वो भी, चूंकि यहाँ पे क्या है, जेंडर क्लियर हो गया कि गर्ल है, तो उसके हिसाब से सी के हिसाब से पॉजिटिव एडजेक्टिव हर लगा। तो ये भी देख सकते हैं आप यहाँ पे, तो इस बात का ध्यान रखना है। अब इसके बाद नाउन आया इसलिए एडजेक्टिव हो गया। अब यहाँ देखिए ईच के बाद प्रीपोजिशन आ गया, यानी कोई नाउन नहीं आया, इसलिए ईच हमारा क्या है, यहाँ पे प्रोनाउन होगा। अब देखिए सिलेक्शन की बात चल रही है यहाँ पे, यानी दो गेस्ट हैं, दो गेस्ट हैं, उनमें से हम कह रहे हैं प्रत्येक। तो देखिए अगर दो गेस्ट साफ साफ बताया जा रहा है, दो गेस्ट, यहाँ तो न्यूमरल एडजेक्टिव भी आ गया जो बता रहा है कि दो गेस्ट हैं, यानी दो गेस्टों में से हम करें प्रत्येक। हम यहाँ ईच का प्रयोग नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि दो में से एक बार में एक की बात करने के लिए, ठीक है ना, आप क्या प्रयोग करेंगे यहाँ पे आप करेंगे, अच्छा यहाँ पे आप प्रयोग कर सकते हैं, ईच का प्रयोग दो के लिए भी हो जाता है और दो से अधिक के लिए भी हो जाता है, इस बात का आप ध्यान देंगे, ठीक है ना। अगर आपको दो में से या तो पहला आया या दूसरा आया ऐसा कहना है, तब क्या करेंगे आप, तब यहाँ पे आइदर का प्रयोग कर सकते हैं। अगर कहना चाहते हैं कि आप दो गेस्टों में से कोई नहीं आया है, तो यहाँ नाइदर का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ऐसा सेंटेंस बोलेंगे क्यों भाई, हम कहेंगे दो में से क्या पहला आया या दूसरा आया, ऐसा कहेंगे नहीं, हम कहेंगे दो में से प्रत्येक आया है, ये कहेंगे ना, दो गेस्टों में से क्या आया, उन दो गेस्टों में से। देखिए ये इसने डेफिनेट कर दिया, तो हम पढ़ेंगे उन दो गेस्टों में से क्या है, गेस्टों में से प्रत्येक आया था, हम कह रहे हैं प्रत्येक, हम प्रत्येक को कहना चाहते हैं आया था। तो ईच के माध्यम से आप क्या है, दो को भी दर्शा सकते हैं या दो से अधिक लोगों तब भी दर्शा सकते हैं, तो ईच दोनों जगह प्रयोग हो जाता है। देखिए अब यहाँ 10 है, मतलब उन 10 गेस्टों में से प्रत्येक आया था, ईच का प्रयोग कर सकते हैं आप यहाँ आप आइदर का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि दो है यहाँ, आइदर या नाइदर का भी यहाँ प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आइदर और नाइदर का प्रयोग यहाँ सही प्रकार का अर्थ नहीं दे पाएगा। अगर हम आइदर लगा दिए तो हम कहेंगे उन दो गेस्टों में से या तो पहला आया था या दूसरा आया था, तो ये चीज़ तो भाई सही नहीं है, ऐसा सेंटेंस कहना नहीं चाहेंगे हम, ठीक है ना। अगर आपको विशेष परिस्थिति में कहना है तो आप कह सकते हैं। तो ऐसे ही अगर आप नाइदर लगा दिए तो हम कहेंगे उन दोनों गेस्टों में तो ना पहला आया था ना दूसरा आया था, तो आप ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन आप ईच का प्रयोग, हम यहाँ ये सेंटेंस के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि ईच का प्रयोग दो लोगों के लिए भी हो सकता है और दो से अधिक लोगों के लिए भी, जैसे यहाँ देखिए यहाँ, ठीक। तो ये अगला है, देखिए एवरी वन ऑफ 10 गेस्ट है, हाँ एवरी वन ऑफ 10 गेस्ट, जब दो से अधिक लोग रहेंगे, देखिए जब दो से अधिक लोग रहेंगे तब आप क्या करेंगे, एवरी वन का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दो के लिए एवरी वन का प्रयोग नहीं कर सकते। एवरी वन का मतलब ये हो गया, देखिए प्रत्येक, यानी उनमें से क्या प्रत्येक क्या है, उन 10 गेस्टों में से प्रत्येक आया था, इसका भी मतलब वही है जो ईच का मतलब था, यानी प्रत्येक 10 गेस्टों में से प्रत्येक आया था, हम कह रहे हैं। लेकिन दो गेस्ट रहेंगे तो आप ये नहीं प्रयोग करेंगे, यानी एवरी वन दो के लिए प्रयोग नहीं होता है, टू के लिए एवरी वन का प्रयोग नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो हमने ये देख लिया, यहाँ पे हमने कुछ मतलब यही डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी साथ में देख लिया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के साथ में हमने इनकी डिटेल में चर्चा कर ली है, और एडजेक्टिव में भी हम इनकी चर्चा करेंगे। तो हमने ये देख लिया अपने, आज हमारे कितने हो गए, 6 प्रकार के प्रोनाउन कंप्लीट हो गए। अगले पार्ट में हम अगले प्रोनाउन की चर्चा करेंगे जो हमारा होगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो आज यहीं तक रखते हैं।